हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो किरण का मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगले पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ संख्याओं पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। इन संख्याओं पे आधारित एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में आता है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट का किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित परसेंटेज से डेफिनेटली आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक सवाल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और फिर हम उसको ट्रिक से, और अगले जितने भी सवाल होंगे उनको सारे को उसी कंसेप्ट से हम सोल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है। एक सवाल मैं बेसिक से बताऊंगा। जैसे पहला ही सवाल दे रखा है कि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में जब उसका ही 16 सही 2/3 जोड़ देते हैं तो परिणाम हमें 4956 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि कोई संख्या है, यदि उस संख्या में उसी का 16 सही 2/3% हम जोड़ देते हैं तो 4956 प्राप्त होता है। एक नॉर्मल बच्चा, अगर मैं स्टूडेंट के तौर पर देखो तो मैं कैसे इस सवाल को कर रहा हूंगा। सबसे पहले हम कर रहे होंगे बेसिक से कि भाई मानना संख्या बराबर, तो आप मानना संख्या बराबर कितनी भाई, x। अब कह रहा है कि x में ही ये जो संख्या है इसमें इसी का, यानी x का ही 16 सही 2/3% हम जोड़ देते हैं। इस मूल संख्या x में जब इसी का ही 16 सही 2/3% हम जोड़ देते हैं ना दोस्तों, तो कह रहा है कि हमें 4956 प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, x प्लस में x का 16 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे। 16 × 48 हो तो 50, 50/3% हटाएंगे तो क्या लगेगा दोस्तों, 100 लगेगा। आप काटेंगे 1 से 2 काटेंगे, ये आएगा x प्लस में x/6। अब आपको पता 6 एलसीएम आएगा, 6 कम 6 और ये कितना दोस्तों 7x। ये हो जाएगा 7x/6 बराबर 4956। आप x का मान निकाल रहे होंगे 4956/7 गुणा में 6। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके इस संख्या को ला रहे होंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए आपको यहां पे प्रतिशत दिया हुआ है, यहां पे 16 सही 2/3%। आप इसी को उठाइए, 16 सही 2/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/6। आपको पता है 1/6, नहीं पता तो आप 16 सही 2/3% को आप क्या लिखेंगे, 16 × 48 तो 50/3%, हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, तो काटेंगे तो 1/6 ही आएगा। इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/6। अब ये जो नीचे वाली संख्या होती है दोस्तों, ये दर्शाती है वास्तविक संख्या। ये किसको दर्शाती है दोस्तों, वास्तविक संख्या को, ओरिजिनल वैल्यू। और ये दर्शाती है दोस्तों इनिशियल वैल्यू, ठीक है दोस्तों, ये दर्शाती है इनिशियल वैल्यू। यानी मैं कहना चाहूं कि सवाल को छोड़ दीजिए आप, अगर मैं कहना चाहूं भी 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं भाई 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/9। इस 1/9 का मतलब है कि 9 का, इस संख्या 9 का 11 से 1/9% कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। यही सेम चीज यहां पे लागू हो रही है कि जो नीचे वाला नंबर होता है दोस्तों, वो हमेशा आपकी मूल संख्या को बताता है, और ये दर्शाता है इनिशियल वैल्यू कि उसमें क्या चेंज आया है, क्या जोड़ा है, क्या घटाया है, या कितना उसका परसेंट निकल के आती है। जो कैलकुलेटिव वैल्यू है वो ये है, यानी 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। सवाल में क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या में जब उसी का 16 सही 2/3% जोड़ते हैं, तो आपको पता है संख्या तो कितनी है दोस्तों 6। जब 6 में इसी का 16 सही 2/3% मतलब जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7। 7 यूनिट बराबर दे रखा है 4956 के। 1 यूनिट का मान आप निकालेंगे, 7 तो 7 तो 49, 0 7 तो 8 56। आपसे पूछा है मूल संख्या क्या होगी, तो आपको पता है मूल संख्या क्या है दोस्तों 6 यूनिट। तो आप 6 यूनिट का मान निकालेंगे तो आएगा 48 42। तो 42 48 मूल संख्या है। जब इस संख्या में
42 48 इस संख्या में जब आप इसी का 16 सही 2/3 प्रतिशत जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो आपको 4956 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट इस सवाल को कर पा रहे होंगे। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि किसी संख्या में जब उसी का 6 सही 2/3 प्रतिशत घटाते हैं तो 5670 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें दोस्तों। अब इस सवाल को हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 6 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब होता है 1/15 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1/15। या आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 6 × 18 और 2 20/100 करेंगे। 20/100 का मतलब 1/5, 3 और है 1/15 हो जाएगा। बात आ रही समझ में दोस्तों। इसका मतलब यहां पे 15 क्या है दोस्तों, ये आपकी मूल संख्या है। ये 15 क्या है दोस्तों, ये आपकी मूल संख्या है। ये इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू है। यानी 15 का 6 सही 2/3 प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। यानी ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है दोस्तों। बात आई समझ में। अब देखिए दोस्तों, कहा क्या गया है कि कह रहा है कि किसी संख्या में जब उसी का 6 सही 2/3 प्रतिशत घटाते हैं, तो हमने संख्या क्या मानी है दोस्तों, 15। नीचे वाली क्या होता है, मूल संख्या होती है। जब आप 15 में इसी का 6 सही 2/3 प्रतिशत कितना भाई, 1। जब आप 15 में से 1 घटाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 14 यूनिट आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 14 यूनिट। और 14 यूनिट का मान दे रखा है 5670 के। 14 यूनिट बराबर 5670 है। 1 यूनिट का जब आप मान निकालेंगे तो 14 चौक 56, 0 14 पंजे 70। और आपसे पूछिए मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या के लिए 15 गुणा में कितना कर देंगे दोस्तों, 405। ठीक है दोस्तों, तो यह आ जाएगा 6075। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कोई भी सवाल यहां पे आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, आराम से स्टेप में, बिल्कुल आसान से शब्दों में आप सवालों को सोल्व कर पा रहे होंगे। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि कह रहा है कि किसी संख्या में, अच्छा अगला सवाल मैं जाने से पहले कहूंगा कि थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखेंगे। अभी और टिपिकल सवाल हम ले रहे हैं, अगले इन 3 के बाद अगले जो सवाल आएंगे वो टिपिकल आएंगे, तो बने रहे। ऐसा ना हो कि आपको लग रहा हो कि आसान सवाल छोड़ के चले जाएंगे। वीडियो पूरा देखें। अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन होगा, नुकसान नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो हमने कंसेप्ट बता दिया है, यानी इस प्रकार के सवाल अब आप खुद कर रहे होंगे। ठीक है, बेनिफिट है आपका, नुकसान 1% भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप वीडियो पे आए ही हो, इस पर क्लिक कर ही दिया है, तो वीडियो को पूरा देखना है। और अगर समझ में आया है थोड़ा बहुत भी, तो आपको वीडियो को लाइक करना है। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका पैसा नहीं लगता, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि किसी संख्या में उसी का 11 से 1/9 प्रतिशत जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। हमें संख्या से 900 से कोई लेना देना नहीं, हमें इस संख्या से मतलब है जो दे रखे 11 से 1/9 प्रतिशत। तो आपको पता है 11 सही 1/9 प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 1/9। 1/9 का मतलब है 9 क्या है यहां पे दोस्तों, मूल संख्या। 9 क्या है दोस्तों, मूल संख्या है। और ये क्या है दोस्तों, इनिशियल वैल्यू, यानी इनिशियल वैल्यू जो परिवर्तन संख्या है, परिवर्तित संख्या है, वो है ये। यानी इनिशियल वैल्यू का मतलब है कि अगर आप 9 का 11 से 1/9 प्रतिशत निकालेंगे तो वो 1 आएगा दोस्तों। अब सवाल में क्या कहा गया है, कह रहा है कि किसी संख्या में जब उसी का 11 से 1/9 प्रतिशत जोड़ते हैं, यानी संख्या में जब इसी का 11 से 1/9 प्रतिशत यानी 1 जब जोड़ेंगे, जब 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 10 यूनिट। और 10 यूनिट का मान दे रखा है, कह रहा है कि 900 प्राप्त होता है। 10 यूनिट का मान 900 है। 1 यूनिट का मान कितना जाएगा दोस्तों, 90। 900/10 करेंगे, 90 आ जाएगा। आपसे पूछा है मूल संख्या क्या होगी, तो 9 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 9 गुणा में 90 बराबर कितना भाई, 810। तो सवाल का आंसर कितना जाएगा, 810 दोस्तों। अगला सवाल दे रखा है दोस्तों कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह अपने आप का, जब देखो पिछला सवाल और ये सवाल अलग है दोनों में। ठीक है दोस्तों, पिछले सवालों में हम परसेंट ऐड कर रहे थे, संख्याएं बदल रही थी। अब संख्या में हम नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसका प्रतिशत या तो बढ़ रहा है या फिर वो घट रही है। कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 से 1/7 प्रतिशत हो जाती है, तो उस संख्या क्या होगी, यानी मूल संख्या क्या होगी। तो अगर इसको बेसिक से देखें तो बेसिक से कैसे करेंगे दोस्तों कि मानना संख्या बराबर कितनी भाई, x। मानना संख्या बराबर कितनी, x दोस्तों।
अब कह रहे कि संख्या x में जब हम 64 ऐड करते हैं, जब इस संख्या x में हम 64 ऐड करते हैं तो यह जो संख्या है ना दोस्तों, यह अपने आप की 157 सही 1/7% हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दिक्कत क्या है दोस्तों, यहां पर कैलकुलेट करेंगे x का 157 से 1/7% क्या होगा। तो एक जो कॉमन बच्चा है जिसने नहीं देखी, इसीलिए कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस जरूरी होती हैं। यहाँ पे छोटी छोटी ट्रिक आपको बताई जाती है, छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बताए जाते हैं जो एग्जाम में आपके काफी हेल्पफुल रहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए कोई भी कोर्स हो खराब नहीं होता, बशर्ते आपकी उसमें रुचि होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो 20 मिनट की वीडियो हो, चाहे वो 30 मिनट की हो, चाहे वो 3 घंटे की हो, चाहे वो 6 घंटे की हो, आपकी जब तक रुचि है तभी तक आपके लिए वो कारगर है। ठीक है दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले बात आती है कि नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा। 157 गुणा में 7 करेगा, फिर 1 जोड़ेगा, फिर बटे 7 करेगा, पर परसेंटेज जाएगा, फिर 100 करेगा। ऐसा नहीं करना है। यदि आपने हमारे पेड कोर्स नहीं ले रखे हैं या ले भी रखे हैं तो परसेंटेज हमने 3 क्लासेस डेमो के तौर पर फ्री दे रखे हैं, 1-1 घंटे से ज्यादा की, यानी लगभग 4 घंटे का परसेंटेज मैंने फ्री पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। ठीक है, और उसमें बहुत ही बेसिक से एक नॉर्मल बच्चा वहां पर परसेंटेज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से मैंने पढ़ाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर नहीं भी आता, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट आपको थोड़ा सा मोटे तौर पर बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए आपको जो बेसिक वैल्यू है उनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, जो बेसिक परसेंटेज है। जैसे मैं कहूँ 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है, 1/7 होता है। जैसे मैं कहूँ 11 से 1/9% का मान कितना होता है, 1/9 होता है। मैं कहूँ 9 से 1/11% का मान कितना होता है, 1/11 होता है। 6 से 2/3% का मान कितना होता है, 1/16 होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जैसे 12.5% का मतलब 1/8 होता है। तो ये चीजें आपको अगर याद है तो जो बड़ी परसेंटेज हैं वो आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यही बताना चाहूंगा कि आप इसको कैसे लिखोगे। 157 से 1/7% है ना दोस्तों, आप इसको 2 भागों में जोड़ लो, 2 भागों में तोड़ दो। एक तो यहां पे 100% है, एक तो क्या है दोस्तों 100%, और 100 से कितना और आगे लिखा हुआ है दोस्तों 57 से 1/7%। अब आप ये देखो दोस्तों, आपको पता है 100% का मतलब कितना होता है, एक होता है भाई 100%। आप कुछ नहीं आता आपको तो 100% को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100/% बताएंगे, 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी 100 का मान तो कितना है दोस्तों, 1 है। अब बात आती है 57 से 1/7%। सर बात तो वही आ गई, 7 नीचे है। तो आपको ये याद करना है, या आपको प्रैक्टिस जब जितनी करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा कि अगर 1/7 किस नंबर को जब फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/7 आता है। आप कहेंगे सर 14 सही 2/7% को जो हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो उसका मतलब होता है 1/7। 14 सही 2/7, देखो नीचे 7 है तो इसका मतलब है 1/7। अब ये है 57 से 1/7%, यानी इसका कितना गुना है दोस्तों, 4 गुना है। 14 चौक 56 और 8/7, 8/7 का मतलब होता है 1 से 1/7। तो 56 में 1 से 1/7 जोड़ेंगे तो 56 जुड़कर कितना हो जाएगा, 57। तो 57 से 1/7% क्या है, इस 14 से 2/7% का 4 गुना है, मतलब ये 4/7 है। यानी ये कितना है, इसकी मान कितनी है दोस्तों, 4/7 है। ये 1 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 एकम 7 और 4 11/7। बात आ गई समझ में दोस्तों। लंबी कैलकुलेशन ना करते हुए शॉर्ट में कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब x प्लस में 64 बराबर कह रहा है, इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 11/7, यानी 11/7x दोस्तों। अब क्या करेंगे, x को आप इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, यह 7 एलसीएम लेंगे 7x हो जाएगा, 11 में 7 गई 4x, तो 4x/7 बराबर 64 है। x का मान निकालेंगे 64/4 गुणा में 7 करेंगे। ठीक है, और फिर आप आंसर निकाल रहे होंगे 112। ठीक है दोस्तों, 4 चौक 16, यहाँ पे 16 से कटेगा, 16 7 112। इस प्रकार से आप कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको इतना लंबा नहीं करना दोस्तों, आपको डायरेक्ट परसेंटेज ही पकड़ना है। उसमें क्या दे रखा है, देखिए दोस्तों, 157 से 1/7% का मान अभी हमने देखा 11/7 होता है। ये क्या है दोस्तों, ये आपकी मूल संख्या है, जो हमसे पूछी है ना वो संख्या यही है। और ये क्या है दोस्तों, आप फाइनल वैल्यू कह सकते हो इसको आप फाइनल वैल्यू कह सकते हो या इनिशियल वैल्यू कह सकते हो। कि जब आप 7 का, मैं कहना चाहूं कि भी 7 का 157 से 1/7% क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 11 होगा। 7 का
157 से 1/7% क्या होगा दोस्तों? 11 होगा। तो एक बात बताइए दोस्तों, इस 7 को 11 बनाने के लिए आपने कितना ऐड किया है दोस्तों? 7 को यदि मुझे 11 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। और सवाल में कितना ऐड कर रहा है दोस्तों? 64। यानी 4 यूनिट का मान बराबर है 64 के 1 यूनिट का मान आएगा 16। आपसे पूछे मूल संख्या, तो 7 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना जाएगा दोस्तों? 112 दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप डायरेक्ट इस सवाल को कर पा रहे होंगे। ये मैं आप समझा रहा हूं तब भी आपको लंबा कर रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट काटेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे। यहां पे देखो परसेंट सवाल क्या दे रखा है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप की 444 सही 4/9% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, 444 सही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो आप कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाएंगे। आप इसको दो भागों में तोड़ दो। एक तो 400% भाई, और 400 से कितना ज्यादा है दोस्तों? 44 सही 4/9%। तो 400% का मतलब कितना दोस्तों? 4। भाई 100% का मान 1 होता है, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, इसी प्रकार 400% का मतलब कितना दोस्तों? 4 हो जाएगा। तो ये तो कितना हो गया? 4 हो गया। अब 44 सही 4/9 है। आप ये याद कीजिए, अपने दिमाग में दिमाग लगाइए कि 1/9 किस में आता है। तो आपको पता है 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9। अगर मैं इसका 4 गुना करना चाहूंगा तो ये बन जाएगा 44 सही 4/9%। यानी ये कुछ नहीं है, 11 से 1/9% का 4 गुना है, तो 1/9 का भी 4 गुना। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे कर रहा हूं तो आप जाके हमारी परसेंटेज की वीडियो देख सकते हैं, या आप कहेंगे तो मैं स्पेशल इन्हीं संख्याओं को कैसे बदलते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को। बहुत बड़े नंबर आपको दे रखे हैं, मान लीजिए दे रखा है 1757 से 1/7% फ्रैक्शन में बदल लिए, तो मैं बता दूंगा। आपसे पूछा जाएगा मान लीजिए 1696 या 1666 सही 2/3%, कुछ भी बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है, आप उसको मात्र 3 सेकंड के अंदर फ्रैक्शन में लेके आ सकते हैं। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आवश्यकता नहीं इतनी तो, लेकिन आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि 1/9 किस में आता है। तो आपको पता है 1/9 आता है 11 से 1/9% में। 11 सही 1/9% का मतलब ही तो 1/9 होता है दोस्तों। तो अगर इसका 4 गुना करेंगे तो 11 गुना में 4 44, और 1 गुना में 4 4/9, तो इसका भी 4 गुना भी 4/9। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, आप डायरेक्ट इससे गुणा कीजिए, 9 चौक 36 और इसको जोड़ दीजिए 40/9। ठीक है दोस्तों, 40/9 दोस्तों। या आप कर रहे होंगे 4 सही 4/9 करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे 9 चौक 36, 4 40/9 ही बनेगा ना। ठीक है, तो आप कॉमन सेंस का प्रयोग करिए। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भाई ये क्या है? मूल संख्या। 9 क्या है यहां पे दोस्तों? मूल संख्या है। 40 क्या है यहां पे? फाइनल वैल्यू है। क्या है दोस्तों? फाइनल वैल्यू। अब एक बात बताइए, कह रहा है कि किसी संख्या में जब 930 जोड़ते हैं ना, तो वह संख्या अपने आप की 444 सही 4/9% हो जाती है। एक बात बताइए, 40 क्या है? 40 एक्चुअल में 9 का 444 सही 4/9% है। मैं कहना चाहूं 9 का 444 सही 4/9% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 40। तो अगर दोस्तों मुझे 9 को 40 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 31। यानी 31 यूनिट का जो मान है वो बराबर है 930 के। 1 यूनिट का मान आएगा दोस्तों 30 के। 31 93 होते हैं। आपसे पूछा है मूल संख्या, तो 9 यूनिट का मान निकाल देंगे। 9 गुणा में 30 बराबर 270। यानी मूल संख्या कितनी है दोस्तों? 270 है। ठीक है भाई, तो मैं आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, अब यहां पे घटाया भी जा सकता है, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि यदि किसी संख्या में 21 घटाया जाए तो वो बन जाती है। कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि फ्रैक्शन में बदलना है। जोड़ा जाएगा तो कितना जोड़ा जाएगा? अगर मान लीजिए कहीं फ्रैक्शन बनती है कि 4/7, ठीक है दोस्तों, यानी 44 सही 4/7%। ठीक है,
यानी अगर मैं कहता हूं यहां पे कि अगर किसी संख्या में, मान लीजिए इस संख्या को, इस सवाल को विपरीत कर देते हैं, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से अगर हम 30 माइनस कर देते हैं, 30 घटा दें तो वह अपने आप की 44 सही 4/9% हो जाती है। ठीक है, ये सवाल कर लेते हैं। यदि किसी संख्या में से 30 घटा देते हैं तो वह संख्या अपने आप की 44 सही 4/9% हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, 44 सही 4/9% को, ठीक है, 44 सही 4/9% को, इसका मतलब कितना होगा दोस्तों, 4/9% होगा। 44 सही 4/9% का मतलब कितना दोस्तों, 4/9। आप कह रहे हैं कि किसी संख्या में 30 घटाएं, तो आप बताइए 9 को 4 बनाने के लिए 9 का 44 सही 4/9% कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। तो 9 को 4 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 5। तो एक्चुअल में घटा कितना है दोस्तों, 30। तो 5 का मान 30 का 1 का मान बराबर 6, 9 का मान 54, यानी मूल संख्या 54। जब आप 54 में से उसका, जब आप 54 में से 30 घटाएंगे ना दोस्तों, तो वह बचेगी 14। और 14 क्या है, 54 का 44 सही 4/9%। ठीक है दोस्तों, सॉरी 24 बचेगी, यहां पे बात आएगी समझ में। तो कंसेप्ट नहीं बदलता, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट अच्छे से समझिए कि चीजें हो कैसे रही है, बस। फिर घटाएगा तो हम घटा देंगे, जोड़ेगा तो हम जोड़ देंगे। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपने आप की 137 सही 1/2% हो जाती है। तो 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आप ये कर सकते हैं कि भी इसका मतलब एक तो 100 हो जाएगा। अब 37 से 1/2%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। अगर उसका हम 3 गुना करेंगे तो बन जाएगा 37 से 1/2%, सॉरी 1/2%। यानी ये है कि एक्चुअल में 3/8। और ये कितना है दोस्तों, 1। तो 8 एकम 8 और 3 11/8। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बन के आती है वो 11/8 आती है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कह रहे हैं कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपने आप की 137 से 1/2% बन जाती है। 8 का 137 से 1/2% कितना है दोस्तों, 11। तो 8 में क्या जोड़ें कि वो 11 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 3। तो 3 यूनिट का मान बराबर दे रखा है कितने के दोस्तों, 21 के। तो 1 यूनिट का मान बराबर कितना आएगा दोस्तों, 7 के। आपसे पूछा है मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या क्या होगी दोस्तों, 8। तो 8 का मान निकालेंगे, 8 गुणा में 7 बराबर कितना दोस्तों, 56। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 56 आएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ये पार्ट, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। अगले पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे हम आराम से अर्थमेटिक कंप्लीट कर देंगे। एक दिन में तो सारी चीजें होंगी नहीं, फ्री क्लासेस आपको मिल रहे हैं, तो डेली कोशिश कर रहे हैं कि 6-7 सवाल आपको करवाए जाएं हर टाइप के। ठीक है दोस्तों, अब ये 6 सवाल मैंने करवा दिए हैं, इनके आधार पे जो अन्य सवाल हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपको डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, अगर कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो उसको आप रिपीट करके देखेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और शेयर करने ज़्यादा लाइक करें, लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेट बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।